हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पाइथन में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम पास स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पास स्टेटमेंट का क्या मकसद है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पास स्टेटमेंट जो है पाइथन में क्या होती है, द पास स्टेटमेंट पाइथन इज अ नल स्टेटमेंट। बेसिकली एक नल स्टेटमेंट होती है, यानी ये स्टेटमेंट जो है जब लिखी जाती है तो ये कुछ भी काम नहीं करती। नल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि it will not execute anything, it will not show anything on the screen, it means do nothing. It is used when a statement is required synthetically but you do not want to execute any code yet. तो अगर आपने कोड कर रहे हैं और अगर ऐसे कई ब्लॉक्स होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर में, जैसे इफ ब्लॉक है, फॉर है या वाइल स्ट्रक्चर है, इस तरह के ब्लॉक्स हैं, तो उनको पाइथन में अगर आप एम्प्टी रखते हैं तो वो आपको सिंटैक्स का एरर देगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कि वहाँ पे एरर ना आए और कोड हम बाद में लिख लें, हम पास में स्टेटमेंट जो है वहाँ पे मेंशन कर देते हैं और हमारा कोड जो है एरर के बगैर जो है वो रन हो जाता है, कोई भी वहाँ पे एरर नहीं आता। इस वजह से फिर बाद में हम जब चाहें उसको उस जगह पे जो कोड हमने लिखना होता है वो वहाँ पे हम लिख देते हैं। तो एक किस्म का आप समझ लें कि प्लेस होल्डर है, एक किस्म का प्लेस होल्डर है। जैसे वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली जाती है, इसी तरह से एक प्लेस होल्डर है जिसमें आप इन फ्यूचर जो है कोई कोड आप लिख सकेंगे दोबारा से, राइट। इन पाइथन सम स्ट्रक्चर्स लाइक फंक्शंस, लूप्स, क्लासेस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एम्प्टी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इनको एम्प्टी नहीं रखा जा सकता। इफ़ यू लीव देम एम्प्टी पाइथन विल प्रोड्यूस एन एरर। इन सच ए सिचुएशन द बैश स्टेटमेंट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर सो दैट द प्रोग्राम रन्स विदाउट एरर्स। तो यहाँ पे की पॉइंट्स इसके क्या हुए, इट परफॉर्म्स नो एक्शन व्हेन एग्जीक्यूटेड। सबसे पहली चीज़, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इट इज़ यूज एज अ टेम्पररी प्लेस होल्डर, जैसे मैं बता चुका हूँ। इट हेल्प्स इन राइटिंग इनकम्प्लीट कोड विदाउट कॉजिंग सिंटैक्स एरर। आपने कोड अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ और इन फ्यूचर आप उसको करने जाएंगे या करने का इरादा रखते हैं तो आप उस जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको आप एम्प्टी रखेंगे ताकि एरर ना आए। उसकी जगह पे पास स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। लेटर यू कैन रिप्लेस पास विद एक्चुअल कोड। तो असल में ये बात है कि पास स्टेटमेंट को आप एक्चुअल कोड के साथ रिप्लेस कर लेंगे इन फ्यूचर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है राइट अप एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि सिचुएशन वेयर पास इज यूज्ड कहाँ पे हो सकती है। एम्प्टी फंक्शन हो सकता है, यानी फंक्शन की डेफिनेशन आपने लिख ली है मतलब, और इंटरनली जो फंक्शन की स्टेटमेंट्स हैं वन बाय वन जो एग्जीक्यूट होनी है वो वहाँ पे आपने कोई चीज़ नहीं लिखी। तो अगर आपने कोई नहीं लिखी तो ये एरर देगा अनलेस के आप पास स्टेटमेंट इसके अंदर लिख दें, राइट। एम्प्टी लूप है, आपने लूप को खाली छोड़ दिया है, वहाँ पे एरर देगा अनलेस के आप पास स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें। एम्प्टी क्लास है, आपने क्लास बनाई है उसको एम्प्टी रखा है। इस तरह से इफ कंडीशनल जो ब्लॉक्स हैं उसमें भी कोई एक्शन जो है अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो वहाँ पे भी एरर हो सकता है। तो इसमें फ़र्ज़ करें ये प्रोग्राम है हमारे पास 1 से लेके 5 तक जो है गिनती को प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर फॉर आई इन रेंज 1 to 6। यहाँ पे ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि 1 से 6 तक वो जाएगा। तो लूप टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 6 से मतलब 5 तक जाएगा, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द आई इज़ इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 हो जाए, आई इक्वल टू 3 हो जाए, उसके बाद कॉलन, तो पास यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है। पास स्टेटमेंट डज नथिंग, इट सिंपली स्किप दिस ब्लॉक। अगर आप पास के बगैर ये कोड लिखेंगे, फॉर का ऊपर लूप लिखेंगे, इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, पास स्टेटमेंट नहीं लिखते और प्रिंट की स्टेटमेंट देंगे, तो जब ये यहाँ पे एरर आएगा, राइट। अच्छा जी, अब क्योंकि एफ इफ़ का ब्लॉक जो यहाँ पे आपने नहीं दिया होगा तो ये जब आई की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो प्रिंट आई आ गया, आपने वैल्यू उसकी प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो इसको हम बोर्ड कर सकते हैं,
यहाँ पे हम इसको कोड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपका ये निकाल लेता हूँ और यहाँ पे नई फाइल में लेता हूँ। यहाँ पे फ़र्क करें, जैसे वहाँ पे दिया था फॉर आई इन रेंज 1 to 6 है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी प्रिंट इफ़ आई इक्वल टू 3, ठीक है, एम्प्टी मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट आई, राइट। इसको मैंने सेव किया, ये पास की स्टेटमेंट्स हैं, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मैं रन करता हूँ इस कोड को। यहाँ पे देखें वो एरर दे रहा है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे कॉलन साइन लगाएंगे, इफ़ के बाद भी यहाँ पे कॉलन साइन लगेगा। अगर दोबारा ट्राई कर लेते हैं, देखें ये मांगेगा, यहाँ से सेव किया मैंने, दोबारा उसने एरर दिया, तो यहाँ पे भी आपने कॉलन साइन लगाना है, राइट। कंट्रोल ऐसे सेव किया, दोबारा रन करता हूँ उसको, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेक्स ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इंडेक्स ब्लॉक का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इफ़ के बाद मैंने इंडेक्स ब्लॉक कोई नहीं दिया, ठीक है, तो इस लिहाज से उसने ये दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास ले देता हूँ, राइट। तो अब मैं सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे देखें रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़, अगर आप इसको मैं ऐसे आगे कर लेता हूँ तो आप देखिएगा इससे कोड से थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब आप देखें कि कोड जो है, अगर मैंने इसको प्रिंट स्टेटमेंट को पहले इधर रखा था तो कोड कुछ और बता रहा था। अगर मैंने इंडेंट किया, टैब की प्रेस की है, तो यहाँ पे कुछ और बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक दोबारा से इसको देखें, F5 में अगर प्रेस करूँगी या रन की कमांड यहाँ पे प्रेस, तो यहाँ पे देखें 1 से लेके 5 तक जो गिनती है वो प्रिंट हो रही है प्रॉपरली, क्योंकि पास स्टेटमेंट जो है ये कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह लें या नल स्टेटमेंट कह लें, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ नहीं कर रही। सिर्फ ये है कि आपने यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे पास की जगह पे फर्क करें, यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया हेयर, ठीक है, आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, राइट। तो फर्क करें ये दे दिया। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए हेयर आई इक्वल टू 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट को इस तरह की नहीं देना चाहते तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, और पास स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो कोड जो है रिप्लेस कर देंगे आप बाद में, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे बाद में आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पास स्टेटमेंट के हवाले से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।